यार कबीर, जिसको तू इतना क्रोसॉ बोल रहा है ना, उसे हम मसूरी में खारी या फेन बोलते हैं। अंदर से पूरा चूरा होता रहता है। यार मुझे तो ये सब ना दिखावे वाला खाना लगता है, फ्री की हीरोगिरी वाला। और ये कैपुचिनो 200 रुपए की, इससे अच्छी तो मैं टुन्नू चाचा की मस्त अदरक डालकर चाय पिलाती तुझे। यार तू भी कभी कभी ना एकदम कंजूसों टाइप की बातें करती है। अरे नहीं, सच में लग गई शर्त 500 की। टिन्नू चाचा की चाय पीकर फिर बताना कि कौन सी बेटर है। चलो लग गई शर्त, पर अभी तो आराम से खा पी ले। इसके बाद अगला स्टॉप क्या घुमाएगी मुझे? इसके बाद मैं तुझे हमारा सबसे प्रसिद्ध कैंपटी फॉल घुमाऊंगी। देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं वहाँ। तो मेरी टूरिस्ट गाइड जी, अब प्लीज ये बताएं कि हम कैंपटी फॉल जाएंगे कैसे? ऐसे तो टेम्पो जाते हैं, पर मेरे पास एक उपाय है। नहीं यार, फिर कुछ सस्ता कंजूस सॉल्यूशन ढूंढेगी। साले खजूर, तू खुद दिल्ली से हमारी बस में लटक कर आया है और मुझे कंजूस बोल रहा है। अब चुपचाप देख मैं क्या कर रही हूँ। शौनक दादा, रुको तो जरा। भाई साहब, अलग ही जुगाड़ है तुम्हारे तो। पापा के कारण ट्रांसपोर्ट के बहुत से लोगों को जानती हूँ मैं। कबीर और जेनिफर को शौनक दादा की वैन ने कैंपटी फॉल ड्रॉप कर दिया। स्विमिंग आती है ना कबीर? फॉल में स्विमिंग करने का मजा ही अलग है। ये जगह तो बहुत ठंडी है। यहाँ इतनी ठंड में स्विमिंग सोच के ही हाथ पैर जम रहे हैं। हाँ तो तुम्हें ठंड की आदत तो होगी नहीं ना। तुम्हें पता है, अब हम मसूरी शहर से 13-14 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। ये फॉल जिस जगह पे है, इसका नाम राम गांव है। वैसे एक खास बात बताऊं, केम्प्टी नाम केम्प टी से पड़ा है। अच्छा, तो यहाँ पानी का टेस्ट चाय से मिलता है क्या, जो ऐसा नाम पड़ गया? अरे नहीं, नाम के लिए नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारी ठंड भगाने के लिए आइडिया दे रही हूँ। चलो गर्मा गर्म चाय पीते हैं, वो भी मसाले वाली। नहीं यार, चाय वाय के लिए मुझे मत बोला करो। मुझसे चाय नहीं पी जाएगी। तुम फिर मुझे किसी टपरी पे बिठा दोगी। तो क्या तुम चाय के लिए रोज 5 स्टार शेफ बुलवाते हो? चलो अब ज्यादा नाटक मत करो, तुम्हें अच्छी लगेगी। अरे यार, क्या मुसीबत है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे कहीं के भी खाने पीने से। क्या पता कौन सा बर्तन यूज करते हैं। मन तो नहीं है, लेकिन जेनिफर जोर डाल रही है तो जाना पड़ेगा। तो चाय पी करके अब तो तुम्हें थोड़ा बेटर फील हो रहा होगा ना? चलो अब यहाँ से चल के हम चेंज कर लेंगे और स्विमिंग के लिए चलेंगे। हाँ, लेकिन हमारे पास स्विमिंग सूट तो नहीं है। हाँ, पर आवर के हिसाब से इजीली मिल जाएंगे। चलो जल्दी चलते हैं, शाम 5 बजे के बाद बंद हो जाती है जगह। कुछ ही देर में उन्हें रेंट पर कॉस्ट्यूम मिल गए। जेनिफर, अच्छी लग रही हो तुम। ये ब्लैक कलर काफी सूट भी कर रहा है तुम पर। थैंक यू। वैसे तुम भी अच्छे लग रहे हो। और सुनो, स्विमिंग रेस करें, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। हाँ चलो करते हैं। तुम्हें भी अपनी बेइज्जती करवाने का ज्यादा ही शौक लगता है। अरे बातें छोड़ो और कूदो। मुझे हराना तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा। अब भी देखो मैं कैसे तुमसे पहले उस पार पहुंचती हूँ। कबीर शुरू करता, उससे पहले जेनिफर आगे निकल गई। अभी मजा चखाता हूँ। ये लो, इस पानी से बच के दिखाओ। अच्छा, अब हारने लगे तो पानी उछालोगे? मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ, अब भी बताती हूँ। लो, मैं जीत गई। देखो मैंने कहा था ना कि यहाँ मैं बचपन से आ रही हूँ। वैसे स्विमर तो तुम भी अच्छी हो, पर मेरे जैसी नहीं। दिल्ली के बेस्ट कोच से ट्रेनिंग ली है मैंने। ओह शिट, ये मैं क्या भूल गया। वो मैं बचपन में अमीर घर में था। मेरा मतलब बिल्कुल छोटा था तब। जब स्कूल में था तब मम्मी पापा गुजर गए और चाचा चाची जुल्म ढाने लगे। हाँ? सिंड्रेला से स्टोरी चुरा रहे हो क्या? क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अरे रिलैक्स, मैं मजाक कर रही थी। मैं जानती हूँ तुम गरीब हो, वरना उस रूम में थोड़ी रहते। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। बाल बाल बचे। उम्मीद है आप भी कबीर और जेनिफर की मस्ती भरी ट्रिप का आनंद ले रहे होंगे। ये सफर आगे कहाँ कहाँ जाएगा, जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड। कहानी जारी रहेगी।
मुझे भूख लगने लगी है स्विमिंग करने के बाद। यहाँ से निकल के मस्त मसूरी के किसी अच्छे से कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में खाएंगे। कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में? तुम अपने किसी सपने भरी दुनिया में जीते हो क्या? बाहर आओ रियल लाइफ में। कितना महंगा खाना होगा वहाँ। जेनिफर शुरू में थोड़ा हिचकिचाती है, मगर कबीर का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो मान जाती है। ठीक है, बताओ क्या खाना है? पिज्जा कैसा रहेगा? You will enjoy it। ठीक है, फिर चलो। और कुछ ही देर में उन्हें एक रेस्टोरेंट मिल गया। ये तो बहुत महंगी जगह है। तुम ये बताओ क्या खाओगी? बस। जेनिफर सबसे सस्ता वाला पिज्जा मांगती है और कबीर सबसे महंगा वाला चिकन पिज्जा मांगता है। जब तक उनके पिज्जा आने वाले थे, तब तक दोनों वो अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। ये लड़का कहीं से भी गरीब नहीं लगता है। रात में खाने के लिए 1000 रुपए का पिज्जा कौन मंगवाता है? क्या सोचकर मैं इसके साथ खाने आ गई। मेरी जेब में जो भी है सब खर्च हो जाएगा। अगर ये लड़का पहले गरीब नहीं भी होता तो जिस तरह ये पैसे उड़ाता है उससे वैसे भी ये गरीब हो जाता। ओह, जेनिफर ने पैसा बचाने के लिए सबसे सस्ता वाला पिज्जा ऑर्डर किया है। इतने छोटे से पिज्जा में इसका पेट कैसे भरेगा? एक बात बताओ, मुझसे पूछे बिना रहा नहीं जा रहा। क्या तुम सच में गरीब हो? मेरा मतलब इतना महंगा पिज्जा खाने के बाद तुम इतने चैन से कैसे रह सकते हो? मुझे तो बहुत भूख लगी है। और तुम ही बताओ, हम कमाते क्यों हैं? खाने के लिए ही ना। मैं सेविंग्स में विश्वास नहीं रखता। जो भी है उसी में पूरा आनंद लेता हूँ। फिक्र मत करो, तुम कुछ अच्छा मंगाओ, बिल मैं पे करूंगा। पैसा तुम दो या मैं दूं, मुझसे ये फिजूल का खर्च नहीं होगा। जितना जरूरी आज का एंजॉय करना है, उतना ही जरूरी कल के लिए प्रिपेयर रहना भी है। सर, ये रहा आपका पिज्जा। जेनिफर कह तो ठीक रही है। मैं सिर्फ 20,000 लेकर आया था और अभी तो ऐसा नहीं लग रहा कि 10 दिन भी चला पाऊंगा। क्या किया जाए? हाँ, कोई जॉब देखी जा सकती है। जेनिफर, एक बात बताओ, तुम भी तो जॉब सर्च कर रही हो, तो तुम कहाँ से करती हो? naukri.com से या कहीं और से? अरे नहीं, मसूरी में ये सब थोड़ी चलता है। लोकल जॉब पोस्टिंग आती है पेपर में, उसी में देख लेती हूँ। कबीर और जेनिफर बातें करते रहे और फाइनली डिनर के बाद दोनों जेनिफर के घर की तरफ चल दिए। गुड नाइट जेनिफर। गुड नाइट कबीर, आज बहुत अच्छा दिन रहा। यू आर अ गुड बॉय। हाँ, वो तो मैं हूँ। कुछ ही देर में कबीर भी अपने कमरे में वापस आ गया। अरे चोको चिप्पी, तुम लोग अभी तक बाहर मेरा वेट कर रहे थे। चलो अब अंदर चलते हैं। तुम लोगों के लिए भी रेस्टोरेंट से कुछ पैक करा कर लाया हूँ। मुझे जल्दी से कोई जॉब ढूंढनी होगी, वरना मेरी लाइफस्टाइल में यहाँ दिन काटने मुश्किल हो जाएंगे। कल ही कोई लोकल न्यूज़पेपर में न्यूज़ ढूंढता हूँ। अगली सुबह इस पेपर में किसी कॉल सेंटर में जॉब ओपनिंग दिख रही है। आज ओपन इंटरव्यू भी है। ये तो मैं कर ही सकता हूँ। बस रास्ते से एक अच्छी सी शर्ट पैंट खरीद लेता हूँ इंटरव्यू के लिए। बस फिर क्या था, कबीर पूरी तैयारी कर इंटरव्यू के लिए कॉल सेंटर पहुंच गया। हे भगवान, इतनी लंबी लाइन। जॉब लेना इतना मुश्किल काम होता है, ये कभी ना सोचा था। कबीर, आपका सीवी इंटरेस्टिंग है। आप मिस्टर मेहरा के बेटे हैं ना? आप इस जॉब में क्यों इंटरेस्टेड हैं? सर, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, अपने पापा के कनेक्शंस के थ्रू नहीं, अपने एफर्ट्स पर। गुड गुड, ठीक है, चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। कबीर का इंटरव्यू करीब 15 मिनट चला। थैंक यू कबीर, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ सर, ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। हाँ, एक और चीज, सैलरी 10,000 ही होगी। दैट्स ओके सर, थैंक यू। 10,000 और मिल गए तो ये महीना गुजारना आसान हो जाएगा। और फिर शाम को कबीर जेनिफर से मिलने आया। हाय जेनिफर। हाय कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए। ए मिस्टर, कल मसूरी क्या घुमाया तो आज लाइन मारने लग गए? हाँ, अरे नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही लाया हूँ। एक गुड न्यूज देनी है। कैसी गुड न्यूज? मेरी कॉल सेंटर में जॉब लग गई है। अरे वाह, सच? कंग्रेचुलेशंस। फिर तो पार्टी बनती है। हाँ हाँ, चलो। पर आज तुम नहीं, मैं पार्टी दूंगी तुम्हारी गुड न्यूज पर, और वो भी मेरी स्टाइल में। चलो डन। कबीर और जेनिफर की खूबसूरत कहानी एक हंसी मोड़ पर पहुंच गई है।
आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कहानी जारी रहेगी। तो मुझे कहाँ पार्टी देने वाली हो? एक खास जगह जहाँ ऐसी चाय मिलती है जो तुमने आज तक नहीं पियोगी। वो देखो कबीर, कल्लन चाचा की चाय की दुकान। ओह नो, ये मुझे कौन से सड़क छाप ठेले पर ले जा रही है पार्टी के नाम पे? कोई ठेले पर पार्टी देता है क्या? अरे कल्लन चाचा थोड़े उदास लग रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, तू आ गई है, अब मैं खुश हो गया हूँ। कबीर, ये हमारे कल्लन चाचा हैं। बचपन से इनके यहाँ आती रही हूँ। इनके बच्चों के साथ मैं बचपन में खेलती भी थी। आप चाय और ताजे भजिए लगाइए। लो कबीर, तुम ये भजिए खाओ। इनके भजिए वर्ल्ड फेमस हैं। इनकी भाजियों से पक्का लोगों के लूज मोशंस हो जाते होंगे, तभी वर्ल्ड फेमस है। और ये लो चाय। एक और फूड पॉइजनिंग वाला आइटम। कबीर का मन तो नहीं था, बस जेनिफर के सामने कप को मुंह लगाने की एक्टिंग करने लगा। और जैसे ही जेनिफर कल्लन चाचा से बात करने मुड़ी, और कल्लन चाचा, आप कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? बस जेनिफर थोड़ी और बात कर तू, मेरे कप की पूरी चाय खत्म हो जाएगी, फिर बस ये भजिए ठिकाने लगाने होंगे। चाय तो तुमने झटपट खत्म कर ली, अब ये लो भजिए खाओ। अरे यार, पता नहीं कौन से तेल में ये भजिए तले हैं और कितने दिनों से उसी तेल में उसे तल रहे होंगे। Congratulations! कबीर चाय से तो बच गया, पर भजिए से न बच पाया। अगले दिन कबीर ने अपना ऑफिस ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग कबीर, आज मैं तुम्हें हमारे बॉस से मिलवाने वाला हूँ, लेकिन उनको मैं तुम्हारी असली पहचान नहीं बताऊंगा। सर, आपने बहुत ही अच्छा किया। मैं भी नहीं चाहता कि यहाँ कोई मुझे मेरे पापा के नाम से जाने। मैं अपने दम पे कुछ करना चाहता हूँ। कबीर, ये है आपके मैनेजर मिस्टर डिसूजा, आप इनकी टीम में काम करेंगे। ओके सर। कबीर, ये है तुम्हारा कॉल सेंटर, तुम इसी फ्लोर पे काम करोगे। हम लोग एक वॉशिंग मशीन ब्रांड के लिए कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मेरी टीम में ये यश आज तुम्हें ट्रेनिंग देगा। ओके सर। यश ने कबीर को करीब 3 घंटे ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के बाद, तो कबीर, ये रहा तुम्हारा डेस्क। तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गैजेट एक्स से मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम दिनेश सहगल है। मैंने तेरी कंपनी से वॉशिंग मशीन खरीदी थी, लेकिन ये चलने में दिक्कत दे रही है। सर, आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैं ट्रबल शूट करता हूँ। बट ट्रबल शूट के कमीनो, तुम चीजें ठीक से नहीं बना सकते। साले तेरी सर, अरे सर, आप मेरी बात तो सुनिए। पर वो कस्टमर कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, बस गालियों पर गालियां बरसाए जा रहा था। कबीर ने पूरी लाइफ में इतनी गालियां नहीं सुनी थी जितनी आज सुन रहा था, और कबीर से रहा ना गया। उसने झट से फोन काट दिया। पर ये बात उसके मैनेजर को कहां पसंद आने वाली थी। ये क्या कर रहे हो तुम? कोई कस्टमर का फोन काटता है क्या? तुम्हारी ऐसी हरकत से हमारा कस्टमर चला जाएगा। ट्रेनिंग में तुम्हें ये सिखाया था ना। सॉरी सर, वो कस्टमर गालियां सॉरी से क्या होगा? तुम्हारी गलती के कारण हमारा वॉशिंग मशीन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट चला गया, तो मुझे लग रहा है कि तुम एक दिन भी इस कंपनी में नहीं टिक पाओगे। अब बहरे की तरह क्या खड़े हो? फोन उठाओ और काम पे लगो। आपकी ये वॉशिंग मशीन में कपड़े फंस गए हैं, अब इन्हें बाहर कैसे निकालूं? खींच लिया तो मेरे कपड़े फट जाएंगे। सर, आप मेरी बात तो सुनिए। कबीर के लिए ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड लाइफ थी, पर दिन भर जैसे तैसे उसने कस्टमर्स को हैंडल किया। बड़ी मुश्किल से दिन खत्म कर कबीर घर लौटा ही था कि ओह, इतनी तेज बारिश। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है। ओह नो, ये क्या हो गया? शिट, इसे रोकना होगा वरना पूरा रूम गीला हो जाएगा। मेरे पास तो एक ही बाल्टी है, इस वाली जगह का पानी रोक देता हूँ। अब बस बारिश रुक जाए। पर बारिश कहाँ रुकने वाली थी। रात के साथ साथ बारिश भी बढ़ती जा रही थी। कबीर जैसे तैसे कोने में सिकुड़ कर सो गया। पर जब सुबह उठा तब उसकी हालत खराब हो गई थी। अरे बाप रे, लगता है मुझे बुखार आ गया है।
आज काम पे कैसे जाऊंगा? कबीर को तो ऐसे हालातों की बिल्कुल भी आदत नहीं है, न ठेले के खाने की और न लोगों से गालियां सुनने की और न बारिश में ऐसे सोने की। कैसे मैनेज करेगा कबीर अपनी ये नई लाइफस्टाइल? कहानी रोमांचक होती जा रही है। आपको पसंद आ रही हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कहानी जारी रहेगी। हे जेनिफर, कहाँ जा रही हो? हाय सुहाना, मैं बस कबीर से मिलने जा रही हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में। आजकल तुम उस किराएदार से कुछ ज्यादा नहीं मिल रहे हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सब जानती हूँ। तुम नहीं जानती कि तुम्हें वो लड़का पसंद आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है। बचपन से जानती हूँ तुझे। पसंद आ भी गया तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कुछ भी बोले जा रही है तू। जा, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। क्या सुहाना सच कह रही थी? वाकई में मुझे कबीर पसंद है? नहीं नहीं, कुछ भी बकवास है ये। मैं ऐसे चक्करों में कहाँ पड़ती हूँ? अरे कबीर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। पागल हो गए हो क्या? ऐसी हालत में कोई ऑफिस नहीं जाना है। रुको, मैं जल्दी से स्कूटी लेकर आती हूँ। तुरंत डॉक्टर के यहाँ चलना होगा। जेनिफर की स्कूटी पे तो बहुत दचके लगेंगे। क्या सोच रहे? अब चलो भी। तुम चिंता मत करो, ये हमारे एरिया के बहुत पुराने डॉक्टर हैं। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने कबीर का चेकअप किया और ये कुछ दवाइयाँ हैं, आप ले लीजिए, ठीक हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या आप ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे? जी नहीं। क्या पूछ रहे हो कबीर? चलो, अब और भी लोग हैं जिन्हें चेकअप करना है। हाँ। कुछ ही देर में वो लोग कमरे पर वापस आ गए। कबीर, तुम वाकई में किसी गरीब घर से हो क्या? तुम बुखार के लिए ब्लड टेस्ट के बारे में डॉक्टर से पूछ रहे थे। हाँ वो, यार अभी तबीयत ठीक नहीं है। अभी इस टॉपिक को साइड रख सकते हैं प्लीज? अभी दवाई खाकर सो जाओ, मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। दवाई लेते ही कबीर की आंख लग गई। हाँ, थोड़ा सा इसका रूम भी साफ कर देती हूँ। अरे, ये टेबल पे कबीर का वॉलेट है। देखो तो क्या है इसके वॉलेट में? ये कौन है? ये चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। जेनिफर याद करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे फेसबुक पर सर्च करने का ख्याल आता है। अभी देखती हूँ कि आखिर है कौन। What? तो मतलब ये कबीर मेहरा है, मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर मेहरा का बेटा। कबीर ने मुझसे इतना बड़ा राज छुपा कर रखा। मैं ही पागल थी जो सोच रही थी इतना बड़ा फ्रॉड किया है इसने, मुझसे अपनी पहचान छुपाई। अगले दिन सुबह। ओह, आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। लगता है उस झोला छाप डॉक्टर की दवाई काम कर गई है। खैर, मुझे कॉल सेंटर के लिए जल्दी निकलना चाहिए। कबीर पूरी तरह फिट तो नहीं था, पर झटपट तैयार हो गया और ऑफिस पहुंच गया। मैं आई कम इन सर? अरे तुम एक दिन आते हो, एक दिन गोल मारते हो, कभी कस्टमर के कॉल काटते हो। अब क्या करने आए हो? सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं। अब और क्या खराब करना चाहती हो? जब तक हमारा क्लाइंट छोड़ के चला नहीं जाए तब तक आकर चीजें खराब करनी है क्या तुम्हें? सर मेरी बात तो सुनिए, मैं सच में बीमार था, इसीलिए रेस्ट करनी पड़ी। अच्छी बात है, अब आराम से रेस्ट करो। यू आर फायर्ड। एक तरफ कबीर की असली आइडेंटिटी जेनिफर को पता लग चुकी है और दूसरी ओर उसकी जॉब भी चली गई है। कैसे उभरेगा कबीर इस सैलाब से? जुड़े रहिए लव इन मसूरी से। कहानी जारी रहेगी।